सीयूटी एग्जाम 2025 के अंदर सेफ स्कोर कितना रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर। 2024 में जो सीयूटी हुआ था उसमें पर सब्जेक्ट बच्चों आपका 200 मार्क्स का रहा था, ठीक है, और उसके अंदर 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने हो रहे थे। ज्यादातर बच्चों की जो चॉइस होती है वो रहती है नॉर्थ कैंपस में। अब अच्छे से अच्छे कॉलेज में लेना चाहते हो तो देखो टफ तो रहेगा, 930 से 950 के आसपास से टारगेट बना लो साइंस वाले। 950 से प्लस लाना का टॉप कॉलेज के अंदर लेके जाना है आपको अपना नाम। वेलकम टू दी चैनल सीयूटी हिंदी वीडियो। बच्चों मैं हूं आपका एजुकेटर शाहरुख सर और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं काफी रिसर्च करके आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊं जो कि है सीयूटी एग्जाम 2025 के अंदर सेफ स्कोर कितना रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर। देखिए बच्चों यहां पे मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा, एक है नॉर्थ कैंपस और एक होगा हमारा साउथ कैंपस। ऑफ कैंपस के बारे में हम बात करेंगे तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों बच्चों की सबसे ज्यादा जो चॉइसेस होती है इन कैंपस को लेकर रहती है, और सबसे बड़ा सवाल कि इन सीयूटी एग्जाम्स के अंदर चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, आर्ट्स का हो या फिर साइंस का हो, उसके लिए सेफ स्कोर कितना रह सकता है और वो कौन कौन से कॉलेज है जिसके ऊपर आपको टारगेट करना चाहिए। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सेफ स्कोर के बारे में बात हो रही है। सीयूटी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसके अंदर सेफ स्कोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारा जो फॉर्मूला डिसाइड किया गया है वो बच्चों कट ऑफ के बेसिस पर है। एक कॉमन स्कोर आपको मिलेगा तो उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं आएगा, नहीं, एडमिशन होगा आपके कट ऑफ में नाम आने से। तो इसलिए सेफ स्कोर इस लेवल का लेके आना है कि हमारे को आगे चल के इतनी सी भी दिक्कत ना हो एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप ये कॉमन चीजें अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे बच्चों आपको सक्सेस मिलेगी, जो कि है बच्चों सीयूटी के अंदर जो यूजी वाला बता रहा हूं मैं आपको, तीन चीजों के ऊपर आपकी बात रखी गई है। एक है बच्चों आपका लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ये सारी लैंग्वेज है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। अब की बार बच्चों बोला गया है अप टू 5 आप एक तरीके से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, जिसके अंदर बच्चों लैंग्वेज में से आप चूज कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, असमी हो, रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी दे रखी है, टोटल 13 लैंग्वेज है। इसके अलावा बच्चों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया, ये सारे आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और ये स्पेशली बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं क्योंकि उनका भी आपका बुलेटिन जारी कर दिया गया, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके अलावा जो बच्चों जीएटी जिसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, पहले से जीटी कहा जाता था, तो थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस है, वो ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। इनमें से तो आप मैक्सिमम कितने 5 सब्जेक्ट तक आप चूज कर सकते हो। चलो यहां तक तो हो गया। पहले के कंपेरिजन में क्या था, देखिए पहले के कंपेरिजन में आपको पहली चीजें क्लियर करके चल देता हूं। 2024 में जो सीईटी हुआ था उसमें पर सब्जेक्ट बच्चों आपका 200 मार्क्स का रहा था, ठीक है, और उसके अंदर 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने हो रहे थे। अब की बार क्या चेंजेस है, चेंजेस यहां लिख देता हूं, चेंजेस क्या है, बदलाव क्या है वो देख लीजिएगा। तो चेंजेस बच्चों ये है कि अब की बार जो मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 250 है। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 250, मतलब एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और आज से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 × 5 ये होता है कितना, 250 मार्क्स, यानी एक सब्जेक्ट आपका 250 नंबर का होने वाला है, ये बिल्कुल कॉमन रख दिया। तो इसलिए मैक्सिमम आपके जो स्कोर जा सकते हैं वो कितने जा सकते हैं, 1250 5 सब्जेक्टों के। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों आपको 4 सब्जेक्टों तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो 4 सब्जेक्टों के जो स्कोर होते हैं वो 1000 होते हैं, मतलब अगर 250 तो ये आपका बनेगा। क्लियर है, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात कर रहे थे, देखिए बच्चों ये है आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। अभी मैं आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बीच में भी डिफरेंस बता देता हूं। पहले आप कॉलेज देख लीजिएगा, कॉलेज बड़े ही शानदार है। बहुत सारे बच्चों का ये मन करता है कि अगर एडमिशन हो तो नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में हो। ये जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं ये इस वजह से कर रखे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो इन कॉलेजेस के अंदर अपना
एडमिशन ले। फॉर एग्जांपल रामजस कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज, हंसराज, किरोड़ी मॉल, मिरांडा हाउस, श्री राम कॉलेज, एसआरसी कॉमर्स वाला की फर्स्ट चॉइस हो गया। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स के लिए, दौलत राम ये भी वुमेन्स के लिए है, श्री गुरु तेग बहादुर, शहीद सुखदेव, सेंट स्टीफन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लक्ष्मीबाई हो गया, सत्यवती, श्यामलाल, बाकी ये जो है कालिंदी, ये थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है बच्चों, और उसके अलावा साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी देख लीजिएगा, जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आज के समय जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अपने कुछ रिसेंट ईयर के अंदर बहुत टॉप पोजीशन पे आ चुका है, एंड प्राउडली से कि भाई मैं भी इसी कॉलेज से ही पास आउट हूं। ठीक है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, एआरसी कॉलेज, गार्गी कॉलेज ये फिर वुमेन्स के लिए है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्री हो गया, श्री वेंकटेश्वर अपने टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, आज भी है, कमला नेहरू, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी। तो ये साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के बारे में बात होगी। अब यहां पे मैं आपको बता रहा था क्या डिफरेंस है। ज्यादातर बच्चों की जो चॉइस होती है वो रहती है नॉर्थ कैंपस में, ज्यादातर बच्चों की जो चॉइस होती है वो रहती है नॉर्थ कैंपस में, फिर बच्चे की चॉइस होती है साउथ कैंपस में। अब इसका रीजन पता क्या है? रीजन है बच्चों, जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है ना वो सारे क्या है, नियर बाय में, नियर बाय में एक के बाद एक कॉलेज आपको कैंपस में देखने को मिलेगा। तो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और बहुत पास पास है, और एक लगता है कि एक पूरा स्टूडेंट जैसा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सारी जो भी ड्यू से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो ज्यादातर नॉर्थ कैंपस में ही हमें देखने को मिलती है। तो नियर बाय में सारे कॉलेजेस हैं, इस वजह से ज्यादातर चॉइस भी बच्चों की वहां रहती है और सारे फेमस कॉलेज भी वहीं पर ही है। साउथ कैंपस में क्या है, कॉलेज बड़े शानदार है, बस दिक्कत है कि सारे जो है काफी एक दूसरे से दूर है। जैसे एआरएसडी कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज ये दोनों अगल बगल में है, मैत्री कॉलेज बहुत जाके दूर है, फिर एक हो गया श्यामलाल कॉलेज हो गया, या फिर आपका दूसरा कॉलेज हो गया, तो ये क्या आर्यभट्टा, तो ये अलग अलग टाइप है, मतलब डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा क्या है वो लोकेटेड है। तो इसलिए साउथ कैंपस ज्यादा पॉपुलर नहीं है एज कंपेयर टू नॉर्थ कैंपस, लेकिन पॉपुलर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी, बस मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं। ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी देख लीजिएगा वो कौन कौन से हैं। जैसे ये तो बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों, यहाँ पे सारे दे रखे हैं, तो इनके अंदर भी कुछ फेमस कॉलेजेस आते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जो है ये अच्छा खासा कॉलेज है, बस कॉलेज तो सारे अच्छे होते हैं, कालिंदी वाला जो गर्ल्स के लिए है, ठीक है, उसी तरह भारती कॉलेज भी गर्ल्स के लिए है, आर्यभट्टा कॉलेज ये वैसे नाम चेंज हुआ है उसका। इसके अलावा ये सारे ऑफ कैंपस के हैं, महाराजा अग्रसेन हो गए, ये सारी लिस्ट है, राजधानी है ना बड़ा फेमस है, सत्यवती, रामानुजन ये भी अच्छा खासा कॉलेज है। ये सारे बच्चों, ये तो चलो कॉलेजेस के बारे में बात हो गई है, ठीक है, वो मैंने आपको एक दिखा दिया। नाउ क्वेश्चन इसकी सर सेफ स्कोर बताइए। तो देखिए ड्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपका सेफ स्कोर एक आइडिया लग जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या बोला गया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में ये बच्चों आपका क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पर ही आपको अपना एग्जाम देना है। ड्यू के अंदर बोला है उन्होंने, ये क्राइटेरिया मांगा है। क्राइटेरिया में वो क्या बात बोल रहे, पहली चीज क्राइटेरिया में वो ये बात कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज का होना चाहिए, जो 13 लैंग्वेज आपको दिखाई थी ना मैंने, और मैथमेटिक्स या फिर अप्लाई मैथमेटिक्स होने चाहिए, और 2 कोई सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट बी से जो डोमेन वाला था। तो कितने हो गए बच्चों, एक लैंग्वेज होगी ये, मैथ हो गया एक, और ये हो गया टोटल 2। तो कितने का कॉम्बिनेशन बन गया, 4 सब्जेक्ट होगा, और 4 सब्जेक्ट होगा कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 1000। समझ आ गई मेरी बात। दूसरा कॉम्बिनेशन भी सेम अलग अलग तरीके से है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपके सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखिए अगर आप देखना चाह रहे हो कि यार मेरे को तो नॉर्थ कैंपस में लेना है, तो अपने माइंड में रखिएगा आप 4 सब्जेक्ट का देखे आओगे तो 1000 बनेंगे, तो 1000 में से एटलीस्ट बच्चों आपके 920 से लेकर 950 तक आनी चाहिए, और ये वो कॉलेजेस है जो नॉर्थ कैंपस के अंदर आते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर बहुत ही टॉप प्रायोरिटी वाले, जैसे एक कॉलेज मेरे को ध्यान में आता है जो कॉमर्स वाले बच्चों की फर्स्ट एक चॉइस होती है, वो होता है SRCC। तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस में देख रहे हो तो कंपटीशन भी हाई है और सीटें भी काफी लिमिटेड होती है, तो आपको थोड़ा बहुत और इजाफा करना पड़ेगा अपने मार्क्स में, वो होगा 950 से प्लस एटलीस्ट आपको स्कोर लाना पड़ेगा। ये कॉमर्स कैटेगरी वाले के बारे में बताया गया। यहां पे एक चीज और वेरी करती है जो कि होता है कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी, जनरल, ओबीसी और जो SC ST होते हैं या PWD वाले होते हैं।
ठीक है। तो ये भी वेरी करते, थोड़ा बहुत उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे जनरल की हाई जाती है, ओबीसी की भी, और एससी एसटी की थोड़ी कम जाती है। तो इसमें हम थोड़ा नमसम कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जिस हिसाब का कंपटीशन है नॉर्थ कैंपस में, उस हिसाब से ये जो स्कोर है वो आपको टारगेट करने पड़ेंगे। हालांकि इसके अंदर आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो एज कंपेयर टू साउथ कैंपस के मुकाबले में, ठीक है। उसी तरीके से आर्ट्स वालों की अगर हम बात करें तो आर्ट्स में भी क्या बोला गया है, आर्ट्स में बोला गया बच्चों की फर्स्ट क्या है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी लिस्ट ए से, 3 सब्जेक्ट होने चाहिए कोई भी आपके, और ये 3 सब्जेक्ट कौन से, जो अपने 12th बेसिस में पढ़े हो। आर्ट्स वाले हैं तो पॉलिटिकल आपके पास होगी, सोशियोलॉजी भी हो सकती है, या फिर जियो हो सकती है, हिस्ट्री आपके पास हो जाएगी। 3 सब्जेक्ट आप कोई चूज कर लेना, तो आपका 4 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बन गया, 4 सब्जेक्ट वही 1000 आ गए। तो भैया आर्ट्स में वैसे ही सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है, ठीक है। मैं भी आर्ट्स से ही हूं, मुझे पता है अच्छे तरीके से कि देखो आर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आते हैं। तो स्कोर की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे आप मान के चलिएगा कि अगर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में लेना चाहते हो तो देखो टफ तो रहेगा, 930 से 950 के आसपास, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए 920 के आसपास। तो जो ऊपर वाला मैंने बताया वो साउथ नॉर्थ कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे वाला जो बताया वो मैंने साउथ कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बताया ओवरऑल। और यहां पर भी वेरी करेगा जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी एससी एसटी वाले, ठीक है। फिर साइंस वालों की अगर हम बात करें तो साइंस वाले जो है बीएससी वालों की, तो इसके अंदर भी क्या है कि फिजिक्स का मैंने यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये एक कोर्स के बारे में जो बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट तो यहां पर हो गए। और ये बोला कि सीयूटी स्कोर ऑब्टेन करेंगे तो उसके लिए बोला गया है कि मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो एक भाषा आपको यूज करनी है, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश लेंगे और 3 यहां पर होंगे, तो यहां का भी कॉम्बिनेशन ज्यादातर 1000 मार्क्स का हो गया। और साइंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टफेस्ट जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो साइंस वाले बच्चों में देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, रामजस कॉलेज हो, हंसराज हो, सेंट स्टीफन हो, एसआरसीसी हो, या फिर बच्चों आपके जो मैंने आपको एआरएसडी ऑब्वियसली वेंकटेश्वर हो, चाहे नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो भैया पहले से टारगेट बना लो साइंस वाले, 950 से प्लस लाना, अगर टॉप कॉलेज के अंदर लेके जाना है आपको अपना नाम। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए 940 से प्लस वाला, और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो 930 से 40 वाला ही रहेगा। आपका कंपटीशन इसी लेवल का रहने वाला है। क्या करे भाई बच्चे, सीटें लिमिटेड है ना, देखो अब की बार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सबसे मुझे तो लगता है टफेस्ट एग्जाम अब की बार होने वाला है। ऐसा हो सकता है, जरूर ऐसा हो सकता है, होप्स हो कि ऐसा हो जाए, पेपर का लेवल शायद इजी आ जाए, लेकिन कट ऑफ हाई चले जाएगी, कट ऑफ हाई चले जाती है। जब पेपर इजी आता है कट ऑफ ऑब्वियसली हाई चले जाती है, ऐसा हो सकता है, आसार है, लेकिन आपको अपना टारगेट जो वो इन्हीं के ऊपर पूरा फोकस रखना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना है, कैटेगरी वाइज जो होता है सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो भाई 900 प्लस आप एटलीस्ट लेके आइएगा, अगर आप कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हो। जरूरी नहीं कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस होते हैं। ओबीसी और रिजर्वेशन वालों के लिए 850 प्लस तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो देखिए ये सारी कट ऑफ जो होती है ना, उसके अंदर वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग होती है। शिफ्ट का भी इसके अंदर देखा, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है, इसके अंदर बच्चों नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, फिर किसी एक वीडियो में बात करेंगे। शिफ्टों का होता है, किसी का आसान किसी का मुश्किल पेपर आया तो उसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। ऐसा लगता है आपके 850 आए तो 830 हो गए, 890 भी हो जाते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होते हैं। शिफ्ट का ध्यान रखा जाता है, इस चीज का मतलब समझ लीजिएगा। जो कोर्स हाई डिमांडेड वाले हैं, जैसे बीएससी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी, या फिर कॉमर्स के अंदर ऑनर्स हो गया, ये सब्जेक्टों की डिमांड बहुत ज्यादा है और बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है। तो ऑब्वियसली यार जिन कोर्सेज की डिमांड हाई होगी उनकी कट ऑफ भी बच्चों क्या जाएगी, काफी ज्यादा हाई जाएगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने ऐसे कुछ कोर्सेज में, तो ये मान के चलना कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इसी वजह से आपके कोर्स की तो जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखते हैं, जो कॉलेज प्रेस्टिजियस है, जो बहुत टॉप लेवल के कॉलेजेस है, तो उनकी कट ऑफ भी वैसे ही हाई जाती है, क्योंकि हर किसी की जब चॉइस एक ही कॉलेज होगा तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ भी हाई चली जाएगी, ठीक है। जैसे एसआरसीसी हो गया, हंसराज हो गया, हिंदू हो गया, किरोड़ी मॉल हो गया, ये सारे कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के हैं, या फिर एआरएसडी, वेंकटेश्वर, मैत्री, ये सारे कॉलेज साउथ कैंपस के हैं, और ऑफ कैंपस के भी बहुत
तो अपने आप जो जितना ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज होगा, प्रतिष्ठा में सबसे उच्च होगा, उसकी कट ऑफ भी ऑब्वियसली उच्च स्तर की ही हमें देखने को मिलेगी। तो इन चीजों का बच्चों ध्यान रखिएगा। ये था मेरी साइड से आप सभी के लिए, ये था मेरी साइड से आप सभी के लिए। और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो बच्चों 300 से 400 के आसपास ही आपके रहेंगे, बस आप पास हो जाओगे। लेकिन डिपेंड्स ऑन कट ऑफ में आपका नाम वही है कि वो तो 700 800 से प्लस आपको लेके आना पड़ेगा। जो लो लेवल के कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज सारे अच्छे होते हैं, बस ये है कि एक होता है ना, बस एक चॉइस होती है, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की चॉइस होती है, उसके बेसिस पे बच्चों कट ऑफ का जो माहौल है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। हकीकत से आप रूबरू जरूर होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी तो है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करते रहनी है। और उस चीज के लिए बच्चों आप सभी जितने भी हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं हमारे इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर, जो कि है आर्ट्स वालों के लिए स्पेशली। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है, सारे हैं यहाँ पे। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 2499 में प्रतिज्ञा बैच है, जिसमें सारी इसी जर्नी को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम सिर्फ क्लियर ना हो सके, बल्कि आप अपने उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन ले सको जो आपने चाह रखी है। तो हमारे साथ जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे कोर्सेज का चेकआउट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छे से पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।